वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज इस वीडियो में आई एम गोना शेयर एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो फॉर दिस वीक टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन गोल्ड एंड बिटकॉइन। नाउ आई एम श्योर आप में से बहुत लोग अभी बिगिनर्स होंगे फॉरेक्स मार्केट में एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर अ ए प्लस गोल्ड सेटअप। No matter your background, by the end of this video, you will have the complete knowledge of fundamental and technical analysis of gold and Bitcoin, the key levels of liquidity, the potential buy and sell areas, and probable trade setups. All of this according to SMC strategy. Now, before going into the video, make sure that you hit that subscribe button, and अगर आपको throughout the week live market updates चाहिए, then don't forget to join my inner trading circle on Telegram. The link is given in the description. Let's dive in. वेलकम टू द वीकली एनालिसिस वीडियो ऑफ गोल्ड एंड बिटकॉइन। तो गाइस आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं फॉर द बाइंग एंड सेलिंग पर्पस। तो सबसे पहले टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल एनालिसिस से पहले देख लेते हैं कि पिछले वीक के अंदर हमने क्या एनालिसिस दिए थे और गोल्ड ने किस तरह से मूवमेंट दिखाई है। आप देख सकते हो कि गाइस मैंने आपको ये डबल थ्री डबल टू का लेवल मार्क करके दिया था और मैंने बोला था कि अगर मार्केट के अंदर इसके नीचे की सेलिंग कुछ कंफर्मेशन आती है तो हम इसको सेल करेंगे। बट मार्केट ने क्या किया था कि यहाँ से एक फेक ब्रेकडाउन देके अपने इस ऑर्डर फ्लो के एरिए से टैप होने के बाद हमें एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ पे। और हमने काफ़ी अच्छे फ्राइडे को यहीं से ही हमने गोल्ड को बाय किया था। बिफोर द पावेल स्पीच के अंदर मैंने अपने कम्युनिटी मेंबर्स के साथ यहाँ पे गोल्ड को बाय किया था और ऑलमोस्ट हमने 600 पिप्स का यहाँ पे प्रॉफ़िट किया है गोल्ड के अंदर इन अ सिंगल कैंडल। ओके, सो गाइस चलते हैं अभी नेक्स्ट वीक की फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। तो गाइस 25th ऑफ अगस्त से लेकर 29th ऑफ अगस्त के लिए ये हमारे कुछ फंडामेंटल एनालिसिस हैं। कुछ ज़्यादा नहीं है नेक्स्ट वीक के अंदर। मंडे को हमारे पास, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को कोई भी इम्पोर्टेंट इवेंट नहीं है डॉलर के अंदर। थर्सडे 28th ऑफ अगस्त 6 पीएम को हमारे पास प्रीलिमिनरी जीडीपी का डाटा आ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के अंदर, जिसकी फोरकास्ट पहले से ज़्यादा बताई जा रही है। और उसके साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी आ रहे हैं जिसकी फोरकास्ट पहले से कम बताई जा रही है। तो फ्राइडे 29th ऑफ अगस्त 6 पीएम को डॉलर के अंदर क्रोज 4 पीसीई प्राइस इंडेक्स मंथ ऑन मंथ का डाटा आ रहा है जिसकी फोरकास्ट पहले से बिल्कुल बराबर बताई जा रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें नेक्स्ट वीक के लिए फंडामेंटल्स को, तो कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं, कोई बड़े इवेंट नहीं आ रहे हैं, तो मार्केट जो है वो टेक्निकली ही मूव करेगी। तो टेक्निकल एनालिसिस से करने से पहले हम पुराने एनालिसिस को यहाँ से रिमूव करते हैं और चलते हैं दोबारा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर मैं बात करूँ तो गाइस वीकली के अंदर अगर हम देखें तो गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर नज़र आएगा आपको और गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है वो वीक के अंदर यहाँ पे क्लोज़ हुआ है। सो वी हैव अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन वीकली टाइम फ्रेम एट दिस लेवल। दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज़ वैलिड बिकॉज़ मार्केट ऑलरेडी टुक द लिक्विडिटी फ्रॉम द प्रीवियस स्विंग। ओके। तो स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाई है जिसकी वैल्यू है हमारे पास 3500। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद गाइस मार्केट के अंदर कोई ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं आई है। मार्केट एक स्मॉल चैनल के अंदर ही अपनी रेंज के अंदर ही ट्रैवल करती रही है। ऊपर से सेलिंग आई है, नीचे से बाइंग आई है। इसको फर्दर हम देखने के लिए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम को भी अगर मैं चार्ट को छोटा करूँ तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड नज़र आएगा, जिसके अंदर मार्केट कंटिन्यूअसली हायर हाइज़ एंड हाई लोज़ की फॉर्मेशन कर रही है। हमारा जो स्ट्रक्चर ब्रेक है डेली के अंदर यहाँ पे ब्रेक है। ये स्ट्रक्चर इसलिए वैलिड है क्योंकि मार्केट ने अपनी जो लिक्विडिटी यानी कि इंड्यूसमेंट को कैप्चर किया है पीछे से। ओके, तो इंड्यूसमेंट मार्क कर लेते हैं और उसके बाद आप देखेंगे क्लियर कट हमारे पास एक ऑल टाइम हाई लगी है जिसको हम मार्क कर लेते हैं विद ऑल टाइम हाई, जिसकी वैल्यू है 3500। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद गोल्ड ने यहाँ पे प्योर एक रेंज दिखाई है हमें, नीचे से बाइंग हुई है, ऊपर से सेलिंग हुई है। सो हम 2 ज़ोन्स को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक बनता है सेलिंग का ज़ोन जो कि यहाँ पे प्रेज़ेंट है जिसकी वैल्यू है 3450 और हमारे पास नीचे एक बाइंग का ज़ोन भी आपको क्लियर कट नज़र आएगा। तो ये हमारे पास नीचे एक बाइंग का ज़ोन है गोल्ड के अंदर। तो गोल्ड बार-बार नीचे से बाय हो रहा है और ऊपर से सेल हो रहा है। बट ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखें तो आपके सामने क्लियर कट है कि गोल्ड का एक बुलिश ट्रेंड है। अब चलते हैं फॉर द एंट्री पर्पज़ के लिए हम H4 टाइम फ्रेम के अंदर। अगर H4 टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें तो गोल्ड का चार्ट छोटा करें तो गोल्ड ने काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन की है आफ्टर आफ्टर मेकिंग अ ऑल टाइम हाई एट द लेवल ऑफ 3500। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात भी करूँ तो H4 के अंदर जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है वो इसी लेवल पे हुआ है जो कि हमारा डेली का स्ट्रक्चर लेवल भी है।
तो स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद वही ऑल टाइम हाई लगी है, ऑल टाइम हाई कन्फर्म की है मार्केट ने अपनी इंड्यूसमेंट को कैप्चर करने के बाद। तो इस जगह पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट कैप्चर की है अपनी और अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे कन्फर्म कर दिया है जिसकी वैल्यू है 3500। So we have a high at this level of 3500 and we have a low at this level of 2956। तो हमारा जो लो है वो है 2956 का और जो हमारा हाई है वो है 3500 का। तो हमारी यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज निकल के आ रही है 3500 से लेकर 2956 के तक। अब इसके दरमियान क्या हो रहा है? इसके दरमियान जो गोल्ड है वो आपका कंटिन्यूअसली यहाँ पे रेंज कर रहा है। यहाँ से ऊपर से सेलिंग आती है, नीचे से बाइंग आती है। बट यहाँ पे जो पॉवेल की स्पीच से पहले अभी यहाँ पे गाइज़ एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है, जो पॉवेल ने बोला है कि हम आने वाले टाइम पे रेट को कट कर सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। तो रेट कट वजह से एक बाउंस देखने को मिला है हमें गोल्ड के अंदर और गोल्ड आपका काफ़ी बढ़िया यहाँ पे अपसाइड पे निकल रहा है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है चल के जिसकी मैंने ज़िक्र आपको लास्ट भी हमने इसके अंदर किया था। तो व्हाट नेक्स्ट? अब आप नेक्स्ट क्या करें? नेक्स्ट तो पहले तो हमारे पास यहाँ पे ये एक ऑर्डर फ्लो का एरिया था जहाँ से मैंने गोल्ड को बाय भी करवाया था अपने इस लेवल से। ओके, तो मार्केट ने टैप कर दिया अपना लेवल और यहाँ पे मार्केट ने एक अपने इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया हुआ है। और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक बढ़िया कैंडल क्लोज़ कर दी है। अब यहाँ पे गाइस सिनेरियो ये है, हमारे पास क्रूशियल जो लेवल बनता है वो है ये वाला। अब मार्केट का नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 3409। अब क्या करना है आपने गाइस? आपने करना कुछ नहीं है, आपने वेट करना है जस्ट कि मार्केट आपका थोड़ा-सा यहाँ पे पुल बैक ले। मैं आपको ज़ोन कुछ ड्रॉ करके दे देता हूँ। ये एक हमारे पास काफ़ी बढ़िया एक ज़ोन निकल के आ रहा है। जिसकी वैल्यू मैं मार्क कर देता हूँ, जिसकी वैल्यू है आपकी 3358 का आपका लेवल है। तो अभी H4 की कैंडल क्लोज़ हो चुकी है और मार्केट ने ऑलमोस्ट इस लेवल को शायद लिक्विडेट कर दिया हुआ है। मैं एक बार ड्रॉ करके देख लेता हूँ। सो मार्केट ने इस लेवल की लिक्विडेशन की हुई है। अब गाइज़ यहाँ पे ये हो सकता है कि आपका लेवल यहाँ पे तुरंत मार्केट अपसाइड पे निकल सकती है। नहीं तो मार्केट के अंदर क्या होगा कि आप वेट करें, मंडे को जब मार्केट ओपन हो तो मार्केट के अंदर थोड़ा-सा नीचे पुल बैक आए इस तरह से और मार्केट 3358 के एरिया पे टैप करे और यहाँ से आपको कोई बुलिश का आपको एविडेंस दे और आपने गोल्ड को सीधा 3450 तक बाय कर लेना है बिना कुछ देखे हुए। अगर यहाँ पे ये होता है कि गोल्ड आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइज़ एक आपके अंदर कंडीशन ये है कि आप यहाँ से भी जो अभी पोज़ीशन मैंने फ्राइडे को अपनी कम्युनिटी के साथ ओपन करवाई थी, वो आप ओपन करके रख सकते हैं कि क्या पता मार्केट यहाँ डायरेक्टली आपको 3410 का लेवल जो है वो देखने को मिले। बट बेटर यही होगा कि मार्केट थोड़ा-सा पुल बैक ले और इन लेवल्स पे आए और यहाँ पे आपको बाय साइड मिलेगी। अब गाइज़ आपने सेलिंग कैसे करनी है? सेलिंग आपने एक ही सूरत में करनी है कि अगर आपका 3358 का इसका जो लोअर मोस्ट पोर्शन है जिसकी वैल्यू 3350 के नीचे आपकी एच4 क्लोज़ कर देती है, उसके पुल बैक के ऊपर फिर आपने सेल करनी है और आपका फिर जो सेलिंग का टारगेट रहेगा वो रहेगा 3270 का। तो वेरी सिंपल एनालिसिस अगर मार्केट नीचे आती है, इस लेवल पे टैप करती है, आपने बाय करना है, नहीं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने यहाँ से भी एक पोज़ीशन को ओपन कर लेना है क्योंकि यहाँ से चांसेस आर वेरी हाई जिस तरह से रेट कट की बात हुई है, क्या पता गोल्ड आपका डायरेक्टली यहाँ पे 3450 तक चला जाए। ओके, सेलिंग आपने एक ही सूरत पे करनी है अगर 3350 के नीचे आपकी एच4 की कैंडल क्लोज़ करती है, उसके रीटेस्ट के ऊपर सेल करिए। पहला टारगेट आपका ये लोअर मोस्ट पॉइंट रहेगा जिसकी वैल्यू है 3311 और उसके नीचे अगर गया तो आपका 3270 तक आपका गोल्ड जो है वो सेल हो सकता है। तो ये गाइस डिटेल्ड एनालिसिस है टेक्निकल एज़ वेल एज़ फंडामेंटल ऑफ गोल्ड फॉर द नेक्स्ट वीक। अब चलते हैं बिटकॉइन के अंदर। तो गाइस ये प्रीवियस वीक के बिटकॉइन के एनालिसिस मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे कि प्रीवियस वीक के अंदर हमने क्या बताया था और बिटकॉइन के अंदर किस तरह से मार्केट ने अपनी मोमेंटम क्रिएट की थी। तो चलते हैं बिटकॉइन की तरफ। सो बिटकॉइन का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। सो लास्ट वीक के अंदर बिटकॉइन में आप देख सकते हो कि मैंने आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में बताया था। अगर H1 का टाइम फ्रेम ओपन करें, तो यहाँ पे आपको क्लियर कट नज़र आएगा कि मैंने आपको ये एक लेवल 1,16,000 का लेवल बताया था। इसके नीचे मैंने बोला था कि मार्केट अगर आपका नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देती है, उसके रीटेस्ट के बाद आपने गोल्ड को सेल कर लेना है और अपने कम्युनिटी के साथ मैंने गोल्ड को सेल भी किया था। और पहला टारगेट हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड था 1,12,000 के अंदर, तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट्स की हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली थी बिटकॉइन के अंदर। तो गाइज़ मैंने बोला था कि आपका 1,12,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केट ब्रेकडाउन इसको फर्दर नीचे करती है तो आपने सेल करनी है, अदरवाइज़ अपने यहाँ से कोई भी बाय का एविडेंस देखते हुए आपने बिटकॉइन को बाय करना हो और बिटकॉइन आपके सामने ही कितने बड़े लेवल के ऊपर यहाँ से बाय हुआ है, जिसकी वैल्यू है ऑलमोस्ट 4600 पॉइंट्स आपका बिटकॉइन बाय कर दिया है। ठीक है? तो फंडामेंटल्स तो वही रहेंगे, अब इस सबको रिमूव करते हैं और नेक्स्ट वीक के टेक्निकल एनालिसिस को ड्रॉ करते हैं।
तो वीकली टाइम फ्रेम से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर नज़र आएगा आपको। बिटकॉइन इज़ मेकिंग हायर हाइज़ एंड हायर लोज़ कंटिन्यूअसली टू द अपसाइड। और स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आपका जो ब्रेक हुआ है वीकली के अंदर वो इस जगह पे ब्रेक हुआ है। अब ये स्ट्रक्चर वैलिड इसलिए है क्योंकि मार्केट ने अपने लास्ट स्विंग की जो लिक्विडिटी यानी कि इंड्यूसमेंट को इस जगह पे कैप्चर किया था। अब उसके बाद कंटिन्यूअसली मार्केट ने कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं किया है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर और डायरेक्ट आपका ऑल टाइम हाई लगा है, जिसकी वैल्यू है ऑल टाइम हाई की मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपको, वो है 1,24,517 का आपका जो ऑल टाइम हाई लगा है बिटकॉइन के अंदर। अब गाइज़ यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि आपका ऑल टाइम हाई लगने के बाद मार्केट ने एक अच्छी यहाँ पे इस जगह पे अपनी लिक्विडिटी को हंट किया था। लिक्विडिटी को हंट करने के बाद मार्केट ने एक नीचे ग्रेस्टोन डोजी बनाई थी, बट यहाँ पे अगर वीकली की हम बात करें तो नीचे से मार्केट ने सपोर्ट ले ली है आपकी, ठीक है? सपोर्ट लेने के बाद अब ये टुवर्ड्स नया ऑल टाइम हाई लगाने जा सकता है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है आपका बिटकॉइन का वो हुआ है इस जगह पे। So we have a breakout structure at this level. This breakout structure is valid because market already took the liquidity from the previous swing at this point. So mark this as inducement. अब देखो कि वहाँ पे ऑल टाइम हाई लगी है, उसके बाद 1,24,500 की अपने बिटकॉइन के अंदर ऑल टाइम हाई लग चुकी है। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं 88 से। अब मैं बात कर रहा था कि मार्केट ने टॉप से अपनी लिक्विडिटी को स्वीप किया है, बट कहीं न कहीं ये जो लेवल है 1,12,000 का, दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल लेवल, जिसकी बात मैं पिछले भी आपसे करता आ रहा हूँ कि मार्केट ने क्या किया है, इस लेवल को पहली दफ़ा टेस्ट किया था। टेस्ट करने के बाद मार्केट ने एक अच्छा सा यहाँ पे रैली दी थी। अब ऑल टाइम हाई लगाने के बाद दोबारा मार्केट ने इसी लेवल को टेस्ट किया है और आपका जो बिटकॉइन है वो अपसाइड के ऊपर निकल गया है। अब यहाँ पे करना क्या है आपका एच4 टाइम फ्रेम के अंदर आपको देखें कि बिटकॉइन के अंदर मैंने अभी आपको यहाँ से कुछ फ्राइडे को बाय करवाई हुई है, तो उस बाय को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया था, मार्केट ने सारी की सारी लिक्विडिटी यहाँ पे हंट कर दी। अब गाइज़ आपने करना क्या? करना ये है कि आप क्या करें, थोड़े से पुल बैक का वेट कर लीजिए, ठीक है? पुल बैक आपने कहाँ तक करना है, सो दिस इज़ अवर अ वेरी गुड एरिया ऑफ बाइंग। तो मैं इस एरिया को मार्क कर लेता हूँ, दिस इज़ अ ब्रेकर ब्लॉक एरिया। तो आप क्या करें, यहाँ पे वेट करें कि आपका बिटकॉइन थोड़ा-सा पुल बैक ले और इसको आप बाय कर लीजिए टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई, ठीक है? अभी तो यहाँ से जिसको मैंने बाय करवाई हुई है, वो बाय यहाँ से डायरेक्ट भी कंटिन्यू कर सकता है टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई। एक पोज़ीशन आप यहाँ से ओपन कर लिए, सेम एज़ गोल्ड, अगर कुछ आपने वेट करना है तो उसका वेट करिए। यहाँ पे आपको कोई बुलिश सिनेरियो दिखता है तो आप वो बिटकॉइन को ऑल टाइम हाई तक यहाँ पे देख सकते हो और आपका ये जो लेवल होगा वो आपका मैक्सिमम पोजीशनिंग कह रहे हो, क्योंकि ये सप्लाई एरिया है 1,23,000 के ऊपर आप अपनी मैक्सिमम जो पोजीशन है वो क्लोज़ कर सकते हो। इसका मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ, आप अभी यहाँ से बाय कर सकते हो और आपको अगर वेट करना है तो आप नीचे डिस्काउंटेड प्राइस पे इसका बाय किया। गाइज़ आपने सेलिंग इसके अंदर एक ही सूरत में करनी है, बिटकॉइन को आपने सेल करना है। अगर बिटकॉइन आपका, मैं आपको लेवल ड्रॉ करके देता हूँ, ऐसे आपको पता नहीं लगेगा। ये जो लेवल है इसका लोअर मोस्ट पॉइंट है, दिस वन। So if Bitcoin break this point towards downward side H4 या डेली की कैंडल आपकी इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाती है, जिसकी वैल्यू 1,10,000, इसके रीटेस्ट के ऊपर आप इसको फिर सेल कर दीजिए। अगर यहाँ से बिटकॉइन आपका सेल हुआ तो आपको अल्टीमेट टारगेट मिलेगा 98,000 तक, आपका जो है वो बिटकॉइन सेल हो सकता है अगर ये लेवल सस्टेन नहीं किया बिटकॉइन ने 1,12,000 का। ओके, तो कीप इन माइंड ये 2 ही लेवल आपके पास इंपॉर्टेंट है, जहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी बाइंग आ सकती है बिटकॉइन की टुवर्ड्स द ऑल टाइम हाई या 1,23,000 तक। अगर बिटकॉइन को सेल होना है तो 1,10,500 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, उसके रीटेस्ट के ऊपर आप इसको सेल कर दीजिए स्ट्रेट फॉरवर्ड और आपका जो लेवल रहेगा वो रहेगा 98,000 का सेलिंग का। ओके, तो गाइस दिस इज़ अ वेरी सिंपल एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन एंड गोल्ड फॉर द नेक्स्ट वीक। तो जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और जिसको भी हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी के साथ जुड़ना है, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जस्ट आप वो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस लिंक को क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी के साथ जुड़ जाइए, जिसके अंदर हम ट्रू एसएमसी के कांसेप्ट्स को बताए जाते हैं और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स को शेयर किया जाता है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात की जाती है और प्रॉपर यहाँ पे आपको गाइड किया जाता है। सो अगर आप लाइफ टाइम फ्री प्रीमियम मेंबरशिप ओपन हमारी जॉइन करना चाहते हो, तो एक्सएम ब्रोकर के अंदर लिंक दिया हुआ है, इसके अंदर अकाउंट ओपन कर लीजिए और दिए गए टेलीग्राम के ऊपर हमें डीएम कर दीजिए और हमें आपको प्रीमियम जो हमारी कम्युनिटी है उसके अंदर ऐड कर देंगे। Okay, guys. So, guys, this is everything about gold and Bitcoin for the next week. Thanks for watching and all the best for next week.